सूरज की लाली से लेकर होती जब अंधेरी रात, कुशल धनुर्धर बनने का एक ही धुन रहे सवार। मनोहर सदैव से ही तीरंदाज बनने की अभिलाषा रखते हैं। उनके पिताजी उद्यम से किसान हैं और उनकी कई पीढ़ियां इसी तरह प्रकृति पर निर्भर होकर किसानी का काम करती आई हैं। खेती के जरिए परिवार का जीवन यापन तो हो ही रहा था, पर तीरंदाजी पर व्यय करना मनोहर के परिवार वालों के लिए एक विलासिता थी जो उनके सामर्थ्य से बाहर था। तब मनोहर ने अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए और अपने जनजाति के गौरव को बढ़ाने के लिए सेवा कुंज आश्रम में प्रवेश लिया और वहां मनोहर को अपने बरसों के सपने सच होते हुए नजर आए। उत्तम शिक्षा के साथ एनसीएल के सहयोग से वहां तीरंदाजी जैसे खेल के लिए उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। एनसीएल ने अपने सीएसआर प्रोजेक्ट खेल तरंग के अंतर्गत इन धनुर्धरों को आधुनिकतम तीरंदाजी सामग्री एवं आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, जिससे कि मनोहर आज तीरंदाजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अनेकों पदकों का हकदार भी हो रहा है। कि मेरा लड़का सीख रही भी है और नाम रोशन भी कर रहा है, तो मुझे बहुत गर्व की बात है और हम लोग का खुशी की बात आता है। जैसे सुनने को मिलता है कि अरे आपका लड़का नेशनल खेलने जा रहा है, बहुत हम लोग का जो है कि हाथ बढ़ता है कि जैसे हम लोग का भी तो कोई औलाद नेशनल लाइन में जाए। इसीलिए हम एनसीएल को शुक्रिया देते हैं कि बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सिर्फ तीरंदाजी ही नहीं बल्कि वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़ इत्यादि जैसे खेलों में एनसीएल इन नन्हे परिंदों को प्रोत्साहित कर रहा है। अच्छे प्रशिक्षण के साथ एनसीएल ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि उत्साही युवाओं को हर तरह सुविधा मुहैया कराई जाए, जिसके तहत आवासीय एथलेटिक एकेडमी का निर्माण किया गया है और यहाँ दूर दराज से चुनकर लाए गए प्रतिभावान खिलाड़ियों के रहने, सीखने और पढ़ने का पूर्ण उत्तरदायित्व एनसीएल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया है, ताकि ये बच्चे बेफिक्र होकर अपने खेल के प्रति समर्पित हो सकें। फिर मैं अकेला पूरा एमपी से यहाँ आया था। फर्स्ट टाइम डर भी था थोड़ा, उसके बाद फिर मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने मतलब मेरे सपनों का जो था मैं सोचा था वो मंजिलों का मेरा रास्ता स्टार्ट हो गया, वो सफ़र स्टार्ट हो गया। फिर मैं समझ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने पापा के लिए, अपने कंट्री के लिए। और एनसीएल ने मुझे बहुत फैसिलिटीज़ दी है, बहुत सपोर्ट किया है। मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने भी बच्चे लोग हैं सबको वो ग्राउंड लेवल से उठा के एक अच्छा हाईटेक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कई सारे स्टेडियम का निर्माण भी किया गया है। समय समय पर इन्हें पोषक आहार और उनके खेल के लिए यूनिफॉर्म एवं स्पोर्ट्स किट भी दिए जाते हैं। प्रांत के स्कूली बच्चों और युवा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एनसीएल 15 दिवसीय भव्य खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है और साथ ही पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, जिसमें कुल 1500 बच्चे भाग लेते हैं। पहले तय किया जितने भी हमारे 10 माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक टास्क दिया गया था कि आप हर अपनी परियोजना से संबंधित जितने भी गांव हैं वहां के स्कूल्स और गांव से बच्चे कम से कम 150 जरूर लेकर के आए और बहुत ही उत्साह नज़र आया। यहाँ पे जो हमने देखा जो 1500 की गैदरिंग से ज़्यादा ही लोग बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एनसीएल द्वारा समर कैंप की आयोजना की गई थी ककरी में, जिसमें मेरे टीचर्स ने हमको बोला कि तुम खेल में अच्छे हो तो जाओ पार्टिसिपेट करो, हो सकता है तुम आगे निकल जाओ। फिर हम पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट समर कैंप में पार्टिसिपेट किए। 1 महीने का कैंप था और अपने स्कूल की तरफ से हम उसी कैंप के द्वारा नेशनल लेवल पर खेले। एनसीएल के सीएसआर प्रोग्राम खेल तरंग के माध्यम से कई युवा खिलाड़ी राज्य
और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में केवल भाग ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि कई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं और कुछ पंछी अपनी पहली उड़ान भरने को हैं।